अगर आप ब्लैक होल में गिर जाए तो क्या होगा? शायद आप सोचते हो कि आपकी मौत हो जाएगी, लेकिन ऐसी स्थिति में आपके साथ इससे अलग कई और चीज़ें भी हो सकती है। दोस्तों, हम आपको बतला दें कि ब्लैक होल स्पेस में वो जगह है जहां भौतिक विज्ञान का कोई नियम काम नहीं करता। इसका गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बहुत शक्तिशाली होता है। इसके खिंचाव से कुछ भी नहीं बच सकता। प्रकाश भी यहाँ प्रवेश करने के बाद बाहर नहीं निकल पाता। यह अपने ऊपर पड़ने वाले सारे प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। आइंस्टाइन बता चुके हैं कि किसी भी चीज़ का गुरुत्वाकर्षण स्पेस को उसके आसपास लपेट देता है और उसे कवर जैसा आकार दे देता है। जलकर राख हो जाए ये ज़रूरी नहीं। हो सकता है कि आप किसी दूसरे ग्रह पर जीवन की तलाश में निकले हो या फिर अंतरिक्ष यान से बाहर निकले हो और तभी ब्लैक होल की चपेट में आ जाए। आपका अनुमान होगा कि ब्लैक होल आपको कुचल देगा, हालांकि वास्तविकता इससे काफ़ी अलग हो सकती है। अगर आप ब्लैक होल की चपेट में आ गए हो तो आपके साथ दो बातें हो सकती है। या तो आप तुरंत ही जलकर राख हो जाएंगे या फिर बिना किसी नुकसान झेले ब्लैक होल में फंस जाएंगे। जब कोई विशाल तारा अपने अंत की ओर पहुंचता है तो वह अपने ही भीतर सिमटने लगता है। धीरे धीरे वह भारी भरकम ब्लैक होल बन जाता है और सब कुछ अपने में समेटने लगता है। स्टीफन हॉकिंग का इवेंट हॉराइजन, इसके बाहरी हिस्से को इवेंट हॉराइजन कहते हैं। क्वांट प्रभाव के चलते इससे गर्म कण टूट टूट कर ब्रह्मांड में फैलने लगते हैं। स्टीफन हॉकिंग की खोज के मुताबिक हॉकिंग रेडिएशन के चलते एक दिन ब्लैक होल पूरी तरह द्रव्यमान मुक्त होकर गायब हो जाता है। दोस्तों, जब आप ब्लैक होल के अंदर पहुंचते हैं, केंद्र तक वो असीम घुमावदार होता है। वहां आकार, समय और स्पेस दोनों अपना अर्थ खो देते हैं और भौतिक विज्ञान को कोई नियम काम नहीं करता। यहाँ पहुँचने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। क्या कोई दूसरा यूनिवर्स आ जाएगा या फिर आप सब कुछ भूलकर नई दुनिया में पहुँच जाएंगे? यह अब तक रहस्य बना हुआ है। मान लीजिए कि आपके इस सफ़र में एक साथी जेन भी है। वो बाहर से खड़ी होकर ब्लैक होल के अंदर आपको जाते हुए देख रही है। अगर आप इवेंट हॉराइजन की ओर आते हैं तो जेन आपको ऐसा पाती है जैसे कि मैग्नीफाइंग ग्लास से आपको देख रही हो। आप उसे स्लो मोशन में नज़र आते हैं। आप उसे आवाज़ देकर कुछ नहीं बता सकते क्योंकि वहाँ कोई हवा नहीं है। हो सकता है कि आप अपने फ़ोन से एक ऐप के ज़रिए संदेश भेजें, यदि ऐसा ऐप उपलब्ध हो, क्योंकि आपके शब्द तो बहुत देरी से पहुंच रहे होंगे, जिसका कारण ये है कि ब्लैक होल के अंदर फ्रीक्वेंसी लगातार कम होती जाती है। जब आप हॉरिजन तक पहुंचेंगे, जेन आपको फ्रीज हुआ पाएगी, मानो किसी ने आपका 5 बटन दबा दिया हो। आप में कोई गति नहीं होगी और आप हॉराइजन की भीषण गर्मी की चपेट में आप आ चुके होंगे। दोस्तों, हॉकिंग रेडिएशन के चलते ब्लैक होल के अंधकार तक पहुंचने से पहले ही आप राख में तब्दील हो जाएंगे। ब्लैक होल में गिरने पर आप प्रकृति के रहस्य को खोजते हुए बिना किसी झटके के ब्लैक होल में गिरते चले जाएंगे। यह फ्री फॉल जैसा होगा, जिसे आइंस्टाइन ने हैप्पीएस्ट थॉट कहा था। दोस्तों, जब इसके बारे में आप सोचते हैं तो पाते हैं कि यह समय से जुड़ा अनुभव है। समय केवल आगे बढ़ता है, पीछे की ओर नहीं बढ़ता है। यह हमारी इच्छाओं के खिलाफ भी बढ़ता है और हमें पीछे टर्न लेने से भी रोकता है। यानी साफ है कि आप ब्लैक होल में पलट नहीं सकते हैं और ना ही ब्लैक होल को छोड़कर भाग सकते हैं। और ऐसे वक्त में आपके दिमाग में एक सवाल जरूर कौन देगा कि जेन के साथ क्या हुआ था। वो आपको इवेंट हॉराइजन की सतह पर क्यों जलाने पर उतारू थी? दरअसल जेन तार्किक ढंग से सोच रही थी। उसके नजरिए से आप ब्लैक होल के हॉराइजन पर जल जाएंगे। और दोस्तों, ब्लैक होल के अंदर जाते ही जेन के भौतिकी विज्ञान के नियम आप पर काम नहीं करेंगे। वहीं दूसरी ओर भौतिकी विज्ञान के नियमों के मुताबिक आप हॉराइजन के अंदर सीधे जा सकते हैं बिना गर्म कणों से टकराए।